महाभारत में एक बात का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा कि ये बताइए भगवान, इस संसार में ऐसा क्या है जो नित्य नया रहता है। उन्होंने कहा कि सुनो, नित्य नया रहने के लिए कुछ नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी पुरानी पड़ती नहीं हैं। कहेगी क्या क्या? कहेगी आदित्यस्योदयस्तात। माता जी आपकी एज कितनी होगी? 70 है कि नहीं? कम है, इनकी होगी 70, है ना? माता जी एक बार बताओ, 70 साल पहले, मतलब 2 साल कम कर दो क्योंकि तब तक होश नहीं होता है, 68 साल पहले आपने सूर्य भगवान को देखा होगा, ठीक है? और तब से लेके आज तक सूर्य भगवान को देख रही हैं। रोज सुबह हो रही, रोज दोपहर हो रही, रोज शाम हो रही कि नहीं? तो जब सूर्य उदित हो रहे हैं आपके जीवन में 70 साल से, तो क्या कभी आपको लगा कि वही रोज रोज पुराने वाले सूरज भगवान निकल आते हैं? कोई लेटेस्ट नए प्रकार के, अब गुलाबी रंग के कम से कम सूरज निकलें तो अच्छा लगे, कभी लगा आपको? नहीं लगा। सूर्य वही है लेकिन नित्य उदित होते हैं तो आपको नित्य नए सूर्य का दर्शन होता है कि नहीं? अरे क्या हुआ, अरे सूर्य भगवान निकला है, सूर्य भगवान को आज निकला है, वो तो रोज निकलते हैं, निकलते कि नहीं? लेकिन कभी भी सूर्य भगवान आपको पुराने नहीं लगे होंगे। तो आदित्यस्य उदयः तात, आदित्य कहते सूर्य को। तांबूलम भारती कथा, तांबूल कहते हैं पान को। आजकल गुटखा मान लो, पान कौन खाता है? कोई नहीं खाता। गुटखा खाने वाला दिन भर में 20 पाउच खा जाएगा, लेकिन प्रत्येक पाउच में उसको नया स्वाद मिलता है कि नहीं? अब तुम्हें नहीं अनुभव, तुम कौन सा खाते हो? माता जी ने स्पष्ट कह दिया, हम क्या जाने इस बारे में। अब जो खाते हैं वो जानते हैं, ठीक है? जो भी व्यक्ति खाता है तो उसको नित्य प्रत्येक पाउच में नए का स्वाद मिलता है। और भारती कथा, भगवान की कथा ये कभी भी पुरानी नहीं पड़ती। आपने बचपन में भी भागवत सुनी होगी, आवाज बूढ़ी हो गई हो भागवत सुनी है, कभी ये लगा कि अरे क्या वो रोज रोज वही भगवान कृष्ण, वही भगवान राम, वही ये वही लगा? आज तक नहीं लगा। भगवान की कथा कभी भी पुरानी नहीं लगती है। इष्टम मित्रम, बड़ा प्रेम करने वाला मित्र हो, और प्रिया भार्या, वो पत्नी जिससे बहुत प्रेम करता हो पति, ये चाहे 80 साल के क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब भी मिलेंगे तो उन्हें उतना ही अच्छा लगता है जितना कि उन्हें पहले दिन अच्छी लग रही थी। तो यदि प्रेम करने वाला हो तो ये चीजें कभी भी पुरानी नहीं पड़ती हैं। परमात्मा की कथा का तुमने वर्णन किया नहीं है। और एक बात और ध्यान रखो, जिसमें परमात्मा की कथा नहीं होती है वो ज्यादा टिकती नहीं है। उदाहरण दें, आपने गाने सुने होंगे, आपके जमाने में चलते थे कि नहीं? मिलो न तुम तो हम, चलते थे कि नहीं? फिर और गाने आए कि नहीं? कबूतर जा 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 आए। फिर इसके बाद 2000 में और आया गाना, मैं निकला गड्डी लेके सड़क पे, उत्थे मोड़ आया, मैं उत्थे ही दिल छोड़ आया। भैया कैसा तुम्हारा हार्डवेयर था कि वहीं खुल के रख गया, ठीक है? फिर आया, फिर और गाने आए, चिपका लो फेविकोल से, आए कि नहीं? लेकिन आश्चर्य की बात क्या है मालूम है? ये गाने आए और खत्म हो गए, आए और खत्म हो गए कि नहीं? और एक बहुत पुराना गीत है, अभी आपको सुनाया था, पूरब पश्चिम फिल्म का बहुत पुराना गीत, ओम जय जगदीश हरे।
ये उस समय भी बजता था और आज भी बजता। क्या लगता कि पुराना पड़ गया? ये फिल्मी गीत है, समझ गए? ये फिल्म में लिया गया हुआ है। एक और उदाहरण, एक गाना आया था, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है मजा इसमें इतना, मगर किस लिए है मुझे क्या पता किस लिए आया गाना कि नहीं। 75 और 80 के बीच में आया, तब मोहम्मद रफ़ी 80 तक तो जिंदा रहे थे, तो उन्हीं ने गाया था। इसका मतलब 75-80 के बीच का है गाना आया, बहुत ज़्यादा 85 तक चला, राधे राधे हो गया कि नहीं। और उसी गाने की एक पैरोडी बन के आई, कब? 1996 में, समझ गए? 1996 में पैरोडी बन के आई। मालूम है कौन सी है पैरोडी? का मतलब उसी तर्ज में गाना। दूसरा मालूम है कौन सा? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आया गया, उसी का है कि नहीं। वो 5 साल में निपट गया और इसको 27-28 साल हो गए, आज भी वैसे का वैसा जिंदा है कि नहीं। क्यों? वो 5 साल में चला गया, 30 साल में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसमें भगवान का नाम जुड़ गया है। ठीक है, जिसमें भी भगवान का नाम जुड़ जाएगा ना, वो बड़ा लंबा चलेगा। प्रहलाद जी आज भी हमारे सबके हृदय में जीवित हैं कि नहीं हैं? ध्रुव जी जीवित हैं कि नहीं हैं? क्यों जीवित हैं? क्योंकि उन्होंने परमात्मा का आश्रय लिया। जहाँ भगवान का नाम जुड़ेगा उसकी आयु बहुत लंबी होगी। और तुमने उसी का वर्णन नहीं किया है। व्यास जी, अगर जो तुम भगवान के नाम का वर्णन करोगे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और सबसे ज्यादा उसे लोग सुनना पसंद करेंगे। ईमानदारी से बताओ, शिव पुराण की कथा सबसे ज्यादा हो रही है या भागवत की? भागवत सबसे ज्यादा हो रही, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा भगवान के ही चरित्रों का ही वर्णन है, बाकी कुछ नहीं है ना। तुम्हें हालांकि ज्ञान की बात करो इसमें पूरा ज्ञान मिलेगा, विज्ञान की बात करो इसमें विज्ञान भी मिलेगा, लेकिन प्रधानता भगवत चरित्र की है। ठीक है, अब जैसे अभी आपको उदाहरण दिया कि उसमें वैशंपायन ने पूछा कि सब ब्याह करते हैं, एक ब्याह कर लेते तो उसको घर घर नाचना पड़ता है, तब उसकी जुगाड़ बैठ जा पाती है, और जब कमा के लाता है तो वो हाय हत्या करती है, वो झगड़ा करती है। तो बताओ ऐसे कैसे ब्याह किया जाए कि घर में शांति हो। तब वो पत्नी देखने का तरीके का वर्णन किया गया। तो वहाँ पर प्रधानता किसकी है? केवल स्त्री के शरीर को किस प्रकार से मेजर करना है, किस प्रकार से उसका फलादेश करना, इसका वर्णन है। लेकिन भागवत में केवल भगवान नाम की प्रधानता है, समझ गए। उसी स्कंद पुराण में भैरव राग को कहा गया था, उसमें प्रधानता किसकी है? भैरव राग की। लेकिन भागवत